अब देखिए आपका क्वाड्रेटिक का समझिए ऑलमोस्ट टॉपिक हो गया। अब हम उसमें पढ़ाए थे क्यूब का थ्योरी, 3 का भी पढ़ाए थे और 4 का, तो ऐसे ही जरूरत आपको है नहीं, फिर भी हम एक आध एग्जाम्पल उसका भी दे देते हैं। अब जैसे भी एग्जाम्पल में लेते हैं, लिखता है इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब देखिए जो चालाक होगा स्टूडेंट ना, उस सवाल देखते समझ गया कि मामला क्या होने वाला है। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब सवाल लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस 6x अब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड। अब देखो तो हमसे अब क्वेश्चन किया कि निकाल करके आप हमको बताइए। तो सबसे पहले लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोला कि सिग्मा अल्फा बताओ, दूसरा दिया सिग्मा अल्फा इंटू बीटा बताओ, तीसरा दिया कि सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताओ, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताओ, और फिर चौथा दे दिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बताओ, ज्यादा इसमें बताएंगे नहीं, और पांचवा दे दिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा बताओ। देखिए जरूरत आपको है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं को कि कैसे हम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। अच्छा तो चले आइए एक और ले लीजिए, अब लिख देगा सिग्मा 1/अल्फा कैसे निकाल सकते। देखो हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उसमें ज्ञात का हमको कुछ है नहीं, और रटने का प्रोसेस हम लोग करेंगे नहीं, रटने का प्रोसेस हम करेंगे नहीं। तो कहेगा कि सर जी क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले अपनी पूंजी को स्टोर करूंगा कि मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या। तो देखो वो खुद लिख दिया है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना है। ध्यान दीजिएगा, लिखा अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू बताओ। तो चले आइए, सबसे पहला है सिग्मा अल्फा। यदि आप पढ़ाई किए हैं, रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सिग्मा अल्फा का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा। 3 गो है ना भाई, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और हम जब एक टॉपिक पढ़ा रहे थे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसमें बोले हैं कि केवल इधर का चेंज करता है, उधर वाला फिक्स रहता है। तब माइनस फर्स्ट को छोड़ के, मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर छोड़ के उसको कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा सब, जब आपको इस टाइप का सवाल देगा तो उसको पहले उसको मतलब पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर सजा लीजिएगा, ना तो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो पहले आपको पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेना है, ये है ऑलरेडी। तो आइए माइनस ये हो जाएगा सेकंड वाले टर्म का, और आपको पता है शायद नीचे फिक्स होता है सबसे मैक्सिमम पावर वाले का कोफिशिएंट, तो ये आ गया 5। एक आंसर तो हुआ इसी जगह फाइनल हुआ, ए नंबर का देख लीजिए सिग्मा अल्फा निकल चुका है। उसी तरह से बी नंबर में है हम लोगों को सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू गामा होगा। अभी सब गुना करके दिखाए थे आपको, सारा का सारा गुना करके दिखाए थे। अब चलिए माइनस के बाद अगला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म बाई इतना, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, अगला लेते हैं सी नंबर में है सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो बेवकूफी ने तुमको बना रहा है, जब 3 गो रूट है तीनों का यूज कर लिया तो इसके दूसरे टर्म हो नहीं सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, तो ये सीधा हो जाता। फिर अगला टर्म ये माइनस प्लस माइनस क्या है -3, या नीचे तो फिक्स होता है ये। अभी ना सब आदमी समझिएगा कि 1 फिक्स होता है, फिर बेवकूफी वाला बात ना। अब आप लोग अपनों में मैथ साइंस फिट करने लगते हैं,
नीचे जो है सबसे बड़का पावर वाला जो टर्म है, ग्रेटेस्ट पावर वाला, उसका कोफिशिएंट नीचे फिक्स्ड हो जाता है। तो ये मैं बात कर रहा था सिग्मा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू इतना होता है। आइए, इतना तो हम निकाल ही लिए। अब हम आते हैं, असली खेल यहां शुरू होता है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर। सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब देखिए भाई, अब इसका तो हम लोगों के पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं, अब हम लोगों के पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, नहीं होता है बिल्कुल। तब विद्यार्थी कहा कि सर जी फॉर्मूला होबे नहीं करता है, आप दे दिए जबरदस्ती हम लोग को तबाह करने के लिए। भाई तो हमारा मकसद तुमको तबाह करना है, क्यों तबाह करूंगा। अब देखिए तो इसका लॉजिक क्या लगाएंगे, अब अल्फा स्क्वायर है तो 2 बार तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे निकलता है, इसका लॉजिक समझिएगा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर है तो उसको आप पहले ये तोड़ लो भाई, ये अब तो गलत नहीं हो रहा है ना, अल्फा स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा। अब इसको लिखिए सिग्मा अल्फा, देखिए उसको रोकना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, सिग्मा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर हो जाएगा सिग्मा अल्फा के लिए अल्फा बीटा गामा। अब इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट है भाई, 2 टाइप के स्टूडेंट सब जगह होते हैं, ये कोई नया बात नहीं है, 2 टाइप के स्टूडेंट सब जगह होते हैं। अब कुछ विद्यार्थी है 3 गुने 3 9 को गुना करेगा, और कुछ विद्यार्थी दिमाग लगा देगा। दिखाते हैं कैसे दिमाग आप भी लगा सकते हैं। सिग्मा अल्फा का वैल्यू फाइनल है 5, उठा लीजिए, फाइनल हो चुका है। सिग्मा अल्फा का वैल्यू 5 क्लियर है, फिर सिग्मा अल्फा का वैल्यू 5 क्लियर है। चलिए अब इसको हम गुना करेंगे, हम तो जान ही रहे हैं 3 3 3 9 होना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, कमजोर विद्यार्थी है, ब्रेन उतना फास्ट नहीं है, तो भाई इसको अलगे से कहीं गुना करो, ऐ में काला भद्दा कीजिएगा, दिमाग लगाइए। तो इसमें आएगा, देखिए क्या आने वाला है, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात हमें वो करके दिखा देते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा अल्फा गामा, फिर बीटा से करूंगा तो अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर बीटा गामा, और फिर हो जाएगा गामा से करूंगा तो अल्फा गामा, और फिर बीटा गामा गामा स्क्वायर। कर ली बहुत विद्यार्थी क्या सर जी से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आइए पहले ब्लॉक में गुना कर दिखा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, नहीं सिखाएंगे तो दिमाग कैसे फास्ट होगा, अल्फा गामा, फिर हो गया अल्फा बीटा, फिर हो गया यहाँ पर बीटा स्क्वायर, और फिर हो गया यहाँ पर बीटा गामा। आगे बढ़िए, फिर हो जाएगा यहाँ पर अल्फा गामा, फिर हो जाएगा बीटा गामा, और फिर हो जाएगा गामा स्क्वायर। अब एक बात हमको बताइए, रफ में करें, उसमें हमारा क्वेश्चन भी आ रहा होगा, गौर से देखिए, आपका क्वेश्चन जो आपको लाना था वो जरूर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन उसमें आ रहा है, उस क्वेश्चन को भैया आप छांट लीजिए, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप। अब बाकी गौर से देखिए उसको, आप ध्यान से देखिए, हर एक आइटम डबल हो रहा है, गौर से देखिएगा। अल्फा बीटा भी 2 बार है, बीटा गामा भी 2 बार है, और गामा अल्फा भी 2 बार है। तो देखिए उसको क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू लिख देगा सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ है ना सब निकाला गया, अल्फा गामा बीटा गामा का क्या है सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई अब वैल्यू चिपका दीजिए, आंसर निकल गया 25 25। ये तो हमको निकालना ही है, ये तो हमको निकालना ही है। 2 इंटू सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास है ना, यहाँ पर
सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, आंसर हो गया 30। इस तरह से दिमाग लगाइएगा, डायरेक्ट नहीं। हाँ, तो बहुत बच्चा कह रहा है कि सर जी डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो दिमाग का खेल है। देखिए साइंस वाला स्टूडेंट साइंस किसको पढ़ना है, जिसका देखो जिसके अंदर 2-3 क्वालिटी बहुत जरूरी है साइंस पढ़ने वाले। सबसे पहले तो वो थुथुर मिजाज का होना चाहिए, पहला बात। साइंस पढ़ने वाले थुथुर मिजाज के होना चाहिए। न बन रहा है सवाल तो यो पेरेंगे, न बन रहा है तो यो पेरेंगे, अभी नहीं बन रहा है तो फिर खाना खा के पेरेंगे, आप फिर खाना खाने के बाद भी नहीं बना तो फिर रात में सुतने के बेरी पेरेंगे, अब वह से न बन रहा है तो सुबह सुत के उठेंगे तो पेरेंगे। ये है साइंस वाले का थुथुर लॉज। अब वो खाली मैथ पढ़ रहे हैं स्पेशल। तो दूसरी बात, एकदम चारों तरफ से चौकन्ना रहना है, कॉन्शियस। अब देखिए बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी कैसे डायरेक्ट लिखाएगा, तो दिमाग लगाइए। डबल वाला 3 गो टर्म हो रहा है, अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, और गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर छट गया। अब बाकी जो टर्म है वो चूंकि अल्फा से 2 बार गुना हो रहा है, बीटा से 2 बार गुना हो रहा है, गामा से 2 बार गुना हो रहा है, इसीलिए 2 इंटू हो जाएगा। ये तेज विद्यार्थी के लिए, कमजोर के लिए वहां पर अपना दिमाग। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आपको दिमाग लगाना है वहां पर, अब हम नहीं बोलेंगे। अब हमको निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा हम कैसे निकाल पाएंगे, जरा सोचना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं ई नंबर में सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी सेटिंग में बिगाड़ देगा। सेटिंग में क्या बिगाड़ देगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला, वो आपको बोल रहा है, देखिए उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग हुआ एगो का स्क्वायर रहेगा और एगो सिंगल रहेगा। एगो का स्क्वायर रहेगा तो एगो सिंगल रहेगा। तो देखो ध्यान दो, अब अल्फा स्क्वायर है तो बीटा सिंगल रहेगा, अल्फा स्क्वायर है तो गामा सिंगल रहेगा। अगला टर्म उठा लीजिए, अगला क्या होगा, बीटा स्क्वायर है तो अल्फा सिंगल रहेगा, बीटा स्क्वायर है तो गामा सिंगल रहेगा। उससे अगला मिला लीजिए भाई, तो उससे अगला मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर है तो अल्फा सिंगल रहेगा, गामा स्क्वायर है तो बीटा। ये हमको निकालना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अपना है दिमागी लेवल। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं, आपके पास नहीं होता है, और आपके पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। सब 8वें 9वें 10वें तक पढ़ता है। आइए अब यहाँ पर क्या करना होगा, गौर कीजिएगा भाई। अब हमको लाना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। हम बार बार आपको सिखा रहे हैं कि दुनिया के पास क्या आइटम है उस पर ध्यान मत दो, हमारे पास क्या आइटम है उस पर ध्यान दो। तो हमारे पास है ये 3 आइटम है जो है यहाँ पर, ये पहला दूसरा तीसरा। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख पाएंगे सिग्मा अल्फा, वर्ग कीजिएगा, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। आप पहले चेक कर लीजिए मैथ में कोई रूल तो नहीं तोड़ दिया मैं, देख लीजिएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और बीटा सिंगल। चलिए उठा लीजिए। अब हम लोगों के पास है सिग्मा अल्फा का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सिग्मा अल्फा बीटा वहां पर क्लियर निकला हुआ है, वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोग जनरल ठीक है, उतना भारी दिमाग नहीं। देखिए हमारी बात छोड़ दीजिए, हम बहुत कुछ करते हैं।
अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी इसमें तनका हमको ट्रिक लगा के दिखाइए, हम दिखा दें। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को, ये तो वो से सस्ता है। कैसे? अब हम गुना करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तो हमको खुद चाहिए, 6 तो हमको चाहिए ही चाहिए, 6 तो मेरा क्वेश्चन ही है। आइए गौर कीजिएगा, जरा हम क्या करने वाले हैं, बिना गुना किए हुए भी बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। सिग्मा अल्फा का वैल्यू रेडी है हमारा, ये है 5, सिग्मा अल्फा बीटा रेडी है 6। अच्छा, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, जो हमारा क्वेश्चन है, और फिर आएगा 3 × अल्फा बीटा गामा। देखो तो 9 का टर्म पूरा की ना, आपके सामने क्वेश्चन है, 6 टर्म यहाँ है, ये 6 टर्म यहाँ है और 3 टर्म यहाँ है। बहुत विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर जी आप टीचर हैं, हो सकता है आप रटे हुए भी, तो आप रटे हुए होइएगा तो झट से आप मार दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको मुजवानी बोलेंगे गुना करने के लिए, कति तू पेजी पर बात करता रहेगा, फिर दिमाग ही कैसे फास्ट होगा। देखो इस अल्फा का करेंगे तो यहाँ 2 वाला गुना होगा, यहाँ फिर अल्फा का करेंगे तो 2 वाला गुना होगा, और इस अल्फा का करेंगे तो अल्फा बीटा गामा। अब समझ गए, कहानी तो उतने हैं, 2 टर्म आता है जिसमें एगो का स्क्वायर होता है, एगो सिंगल होता है, और एगो टर्म आता है तीनों वाला। तो दिमाग लगाओ, अल्फा बीटा गामा का टर्म एगो अल्फा के साथ आएगा, फिर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एगो अल्फा बीटा गामा आएगा, और फिर गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अल्फा बीटा गामा आएगा, तो 3 गो हो गया अल्फा बीटा गामा। बाकी टर्म हमारे पास क्या गो बचा, 6 गो, तो 6 गो तो हमको जरूरत है ना भाई, 1 2 3 4 5 6, और इस पूरा को मतलब क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। फिर भी तो बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको पूरे से अपना गुना कर लीजिएगा, और गुना करने के बाद आपको गुना कीजिएगा आ जाएगा। चलिए अब हम लोगों के पास आ गया 30 सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, तो हमारा क्वेश्चन ही था, और 3 × अल्फा बीटा गामा हम लोग निकाले हुए। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, ये 3 है, आ गया ना हम लोगों का आंसर। अब हो गया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 30 - 9, तो ये हो जाएगा 21। इस तरह से हम आसानी से करें। चलिए अब है लास्ट है, अब आ गए हम लोग एफ नंबर में। एफ नंबर में आ गया है सिग्मा 1/अल्फा। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि भाई पूरा सतर्क रहिएगा, पूरा चौकन्ना रहिएगा, इन्हें कि इधर उधर का काम कर लीजिएगा, फिर तो कहाँ पर। तो यहाँ सिग्मा 1/अल्फा है, तो 3 रूट दिया हुआ है, क्या मतलब हो गया, मतलब हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। हम लोगों का आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम कहते हैं क्या इसका बटा करके जोड़ घटाओ, जोड़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हुआ बीटा इंटू गामा, फिर हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, और ये हो जाएगा फिर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस बात को समझिए, भगवान हमारे घर चल के आए हैं, कहेगा सर जी कैसे, तो सभी वैल्यू पहले से रेडी है भाई, देख लीजिएगा, ये सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी ऑलरेडी है, तो अब हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं होगा, सीधा वैल्यू फिट कर दूंगा। ये लीजिए, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये सीनियर क्लास का हो रहा था, जो हायर मतलब जो आईआईटी का एंट्रेंस वगैरह देने के मोड में होंगे वो बच्चे इसको स्पेशली पढ़े जाएगा, बाकी जो 11th 12th वाले हैं उसके लिए उतना जरूरी नहीं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, ये तो था क्या बोलते हैं 3 ऑर्डर का,
नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला है हम लोगों का, लिखता है इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम एक सवाल उठा लेते हैं, क्वेश्चन हम लोगों का दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है देन फाइंड। देखिए अब हम लोग फिर उतने सवाल उठाते हैं, फिर उतना ही उठाएंगे, देख लीजिएगा। अब ए नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है सिग्मा अल्फा, अब बी नंबर दे दिया सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, और सी नंबर में दे दिया सिग्मा अल्फा बीटा गामा, डी नंबर में हम लोगों का दे दिया सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर यहाँ पर ये ई नंबर में दे दिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर, फिर एफ नंबर में दे दिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, और फिर जी नंबर में हम लोगों को दे रखा है, जी नंबर में हम लोगों को दे देगा सिग्मा 1/। देखिए ये सब वही सवाल होंगे, आप इसमें देख लीजिए, हम एक भी चीज नया नहीं डाले हैं, तो हम इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, कॉन्सेप्ट सामने, उसके हिसाब से आपको अपने से निकालना है घर पर, और दिक्कत क्या हुआ उस पर बातचीत होगी। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे वी हैव गिवन, हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पहला नंबर में ए नंबर में सिग्मा अल्फा। देखो सतर्क रहना, इस बार 4 गो रूट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हम क्या बोले थे रखने के लिए, नहीं ना। अब माइनस होता है ज्यादा पावर वाले का, देख लीजिए ये जो इक्वेशन था, क्या इक्वेशन में लिख दिए थे, देखिए इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, 2x के पावर 4 3x क्यूब 5x स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 7x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड इट। आइए तो हम क्या बोले थे कि भाई सबसे मैक्सिमम पावर वाले टर्म को छोड़ना पड़ता है, वो सभी का डेनोमिनेटर होता है वैल्यू में, बाकी में लगाइए माइनस स्टार्ट कीजिएगा, तो ये हो गया अपॉन में 2। उसी तरह से एक आंसर तो आपका निकल चुका है, चलो भाई एक आंसर फाइनल हुआ। उसी तरह से बी नंबर में आ गया सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, तो अब भाई इसमें आप लोग देखिए इसी जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं बीटा से, तो बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा हो गया। फिर चलिए गामा से करते हैं, तो हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा, और फिर गामा इंटू डेल्टा कर लिए, होने वाला है नहीं, होता गया। अब फिर डेल्टा से कर लेंगे, अल्फा के साथ हो चुका है, बीटा के साथ, गामा के साथ हो चुका है। अगला टर्म क्या होता है सब जानते हैं आप, क्या टर्म लिखते हैं, तो उससे बाद वाला टर्म देखिए, तो ये 3 ऑर्डर का हो चुका था, तो अगला हो जाएगा 2 ऑर्डर वाला, तब प्लस में होता है जो भी है यहाँ का आ गया। ये अब हम नहीं समझाएंगे, बहुत समझाए पीछे वह सब। अब देखिए इसके बाद सी नंबर में है सिग्मा अल्फा बीटा गामा,
सिग्मा अल्फा बीटा गामा, जरा गौर कीजिएगा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा जो हम लोगों को है इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा अल्फा बीटा से एक बार गामा के साथ और अल्फा बीटा से एक बार डेल्टा के साथ। उसी तरह से बीटा गामा का अल्फा के साथ हो चुका है तो एक हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा, और फिर गामा डेल्टा का एक बार अल्फा के साथ करेंगे और बीटा के साथ तो हो चुका है, तो गामा डेल्टा अल्फा, फिर ये माइनस था, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, टर्म क्या है ये हो गया -7, नीचे तो फिक्स हो जाता है। चलिए ये भी निकल गया था। उसी तरह से डी नंबर में यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, अब है सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जरा गौर कीजिएगा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो आप लोग देख रहे हैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है इसका एक ही टर्म होगा। कहेगा सर जी कहला तो 4 गो था, चारों का यूज कर लिया तो होने वाला है नहीं, तो फिर यहाँ पर माइनस था, प्लस था, माइनस था, तो अगला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में था, अब हो जाएगा कोफिशिएंट कितना है 4 बटा में तो फिक्स होता है ये। अब आगे की जो बातचीत है, अब ई नंबर में हम हेल्प करने वाले हैं नहीं। देखिए अब आपको अपने से दिमाग लगाना, हम इतने बोलेंगे कि उसमें आपको ये निकालना चाहिए सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा, इसको कंसीडर कीजिएगा, आ जाएगा। उसी तरह से अपने से निकालना है, हमको बातचीत मालूम भी नहीं। चलिए उसी तरह से एक नंबर में अब है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा कहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, ये फिर हो गया HW में। उसी तरह से जी नंबर में है सिग्मा 1 बाई अल्फा का, तो इसमें आप लोग वही 1 बाई अल्फा हो जाएगा, 1 बाई बीटा हो जाएगा, 1 बाई गामा हो जाएगा और 1 बाई डेल्टा हो जाएगा। अब अपने से आप इस पर विचार कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारी बातें हम लोग किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे, ग्राफ भी हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। अब है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचने जा रहे हैं, कैसे खींच पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, आपको शायद नहीं बताए हो या नहीं पता हो, तो ग्राफ जब भी खिंचाएगा ना तो वो 2 डायमेंशन पर खिंचाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्राफ जब खींचिएगा तो वो 2 डायमेंशन पर खिंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ग्राफ खींचने के लिए सीनियर क्लास के टीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ग्राफ टोटल के टोटल खींचा जाता है जूनियर क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कहेगा सर तो जूनियर क्लास में हमको कहाँ पढ़ाया क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अब आपको वहां पढ़ने के लिए, तो भाई नहीं सिलेबस है तो वहां क्यों बोलेगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे करें। जैसे देखिए तो नियम जो 10th में पढ़े थे, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, वो सब कॉमन है। अब चलिए अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन पूछेगा ड्रा द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल, पर छोटा से उठाते हैं एक्स स्क्वायर, छोटा से उठाते हैं। क्वेश्चन आया कि ग्राफ खींचिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का,
देखो भाई, सबसे पहले आप अपने 10th वाले सर को मने मने याद कर लो। 10th वाले सर को मने मने याद कर लीजिएगा कि ग्राफ जो 10th वाले सर पढ़ाए तो उसमें 2 एक्सेस था, एक्स भी था और वाई भी था, लेकिन इस क्वेश्चन में वाई आपको कहीं नजर भी आ रहा है नहीं आ रहा है। और जब तक वाई आ नहीं जाएगा तब तक हम ग्राफ खींच नहीं सकते। तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन आपका उसको वाई का। याद कीजिए अपने 10th वाले टीचर को, वो अपना मन से जब इस टाइप का सवाल का बोलते थे वो टीचर की बुआ ग्राफ बनाओ, तो वो टीचर बोलते थे कि इसमें आप क्या कीजिएगा, अपने मन से x का वैल्यू ट्राई कीजिएगा और उसी के हिसाब से y निकलता चला जाएगा। बोलिए बोले थे कि नहीं? आपके मैथ वाले जो टीचर थे 10th क्लास में वो बोले होंगे कि आप अपने मन से वैल्यू लीजिएगा और तो आपको यहाँ भी वही करना। तो अब 10th में थे तो दुइये को वैल्यू पर काम चल जाता था, क्योंकि सिंगल पावर का था। यहाँ कई सारा वैल्यू लेना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक चार्ट बनाते हैं। और कीजिएगा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें कम से कम 3-4 को आप यूज करिएगा, कम से कम 3-4 को। अब यहाँ पर हो गया हम लोगों के पास x हो गया और फिर यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और जो सवाल आपका है वो अपना लिख लीजिए। 10th वाले क्या बोले, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई बैंड है 0 से स्टार्ट करना है 1 से, कुछ भी नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 0 ट्राई करते हैं। बच्चे नहीं है, x का वैल्यू जब 0 डलाएगा तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला वैल्यू ले लिए 1, अगला वैल्यू लिए 1, तो 1 ले लिए तो x के जगह जब 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। उसी का फिर हम निगेटिव वैल्यू उठा लेते हैं। निगेटिव वैल्यू उठाते हैं तो जब -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला ले लिए 2, बहुत बच्चा कह रहा है सर जी आप बट्टा में लेंगे, तो देखो झूठों पे तुम ऐसा थोड़ी है कि बट्टा में लोगे तो तुमको ज्यादा नंबर दे देगा, फालतू का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाने से ना मतलब है, तो ग्राफ बनाइए ना, काहे घबराते हैं। डालिए x के जगह पर 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसी का निगेटिव डाल देते हैं, उसी का निगेटिव डाल देते हैं तब -2 का भी स्क्वायर। चलिए एक और ले लेते हैं, 3 ले लिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -3 ले लिए तो -3 का स्क्वायर। अब आपको ये सफिशिएंट है, अब आप आसानी से खींच पाएंगे। तो जानते हैं ग्राफ पूछा है तो ग्राफ पेपर चाहिए आपको, तो आप अपना प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पर करिएगा, लेकिन मेरे लिए तो यही ग्राफ है, यही सब कुछ। आइए अब ध्यान दीजिएगा, देखो सीनियर स्टूडेंट है, चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर एंगल से चौकन्ना रहना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, गौर करने वाली बात होगी, जो क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है x का वैल्यू 0 1 2 3 है और वही निगेटिव भी है। तो चलते हैं हम एक ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटना नहीं चाहिए। ये हो गया 1 2 3, एक आदमी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा तो कौन सी हो जाएगा। उसी तरह से इधर चले आते हैं, हम इधर चले आते हैं -1 -2, फिर हो गया -3, फिर हो गया -4। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद y का वैल्यू देख लीजिए, 0 तो है ये ऑलरेडी, इसके बाद 1 है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। निगेटिव है नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8
10, ये लिख दीजिए y y डैश। देखिए घबराना नहीं है, आप जिस तरह से 10th में ग्राफ बनाते थे बनाते जाइए। अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू भी 0 हो गया। लीजिए x का वैल्यू जब 0 लिए तो y का वैल्यू भी 0 हो गया। लीजिए काम आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1 हो गया। उसका नेक्स्ट क्या है, x का वैल्यू -1 तो y का 1, तो x का वैल्यू -1 तो y का हो गया 1। आगे बढ़िए, अपना मन से कोनो ताजी ना लगाइएगा। नेक्स्ट x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y, देखिए आपको ये समस्या आएगा नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्राफ रहता है। उसी तरह से x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू हो गया 4। उसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट पर, तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9। और उसी तरह से इधर आ गया है x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 तो ये हो गया y का वैल्यू 9। देखिए हमारे पास ग्राफ नहीं है, थोड़ा बहुत हमको सेटिंग में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये समस्या आपको होगा नहीं। अब देखिए याद रखिएगा, हम लोग जो ग्राफ मिलाएंगे उसमें स्केल से नहीं मिलाएंगे, अब इसको मिलाएंगे रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड में ये रहा आपका fx इज इक्वल, इसको आप ऐसे लिख लीजिए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बन गया आपका। ये बहुत विद्यार्थी देखिए दिमाग वाला नहीं होता, बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी इन्हें तक था आप बढ़ा दिए। ए भाई दुनिया में 3 तक संख्या है, और भी तो बहुत सारा हो सकता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। बहुत विद्यार्थी कलाकार है, कहेगा सर जी छोटका था तो बना दिए, बड़का हमको होमवर्क में आप दे देते हैं। अच्छा नहीं घबराइए, देखिए अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जिस बच्चा को वैल्यू चार्ट, अब आपसे हम पूछना चाहते हैं जिस बच्चा को वैल्यू चार्ट बनाने आ गया उसके लिए रिप्रेजेंट करना कौन बहुत बड़ा बात है, वो तो इजीली रिप्रेजेंट, और ये आप देख लीजिए कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम केवल वैल्यू चार्ट निकालेंगे और ग्राफ पेपर पर आप घर पर इसको प्रैक्टिस करोगे। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। बी नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -9 2x स्क्वायर -9 बोला ये ग्राफ खींचिए 2x स्क्वायर -9 का ग्राफ। तो हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप बड़े आसानी से ढूंढ पाएंगे। लेट fx इज इक्वल टू y बराबर fx, लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर -9। फिर उसी तरह से चार्ट बना लीजिए, ज्यादा बड़ा आपको लेने की जरूरत है नहीं। अब आप ये चले आएंगे, x हो गया और फिर हो गया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर -9। तो चलिए ये 0 डाल दीजिए, फिर यहाँ का -1 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, फिर -3 ले लीजिए। बहुत हो गया, काफी है, ये हद हो गया। जितना फास्ट दिमाग भगवान दिए हैं उतना जल्दी आंसर कर लीजिए। अब देखिए जब x के जगह 0 डालेंगे तब y का वैल्यू आ जाएगा -9। x का वैल्यू जब हम -1 डालेंगे तो x का वैल्यू जब हम -1 डालेंगे
तब y का वैल्यू आ जाएगा 7। डालिए वहां पर x का वैल्यू जब -1 डालेंगे तब -1 डालेंगे तो हो गया 2। हमारा जो कमजोर विद्यार्थी हमने कर हमरे से तुम फटफट फटफट गलती फलती करे अति विभाग क के चले आओ, उसके लिए क्या करोगे, रफ का एगो पेज रखो, फटाफट वैल्यू चिपकाते चलो। तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 9, तो 2 - 9। अब देखिए सीनियर स्टूडेंट है, आप कहिएगा कि इतना वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, तो भाई तू पढ़ो ही कोई काम करो। अब देखिए x के जगह पर 1 डालेंगे तो फिर भी उतने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाल दीजिए, तो 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 - 9, तो ये -1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर उसी तरह से जब हम निकालेंगे, तो आप लोगों को -2 जब डालिएगा तो उसका भी उतना ही हो जाएगा -1। अब -3 डाल ले भाई, तब -3 जब डालेंगे तो हो जाएगा 9 × 2 18 - 9, तो 9 हो जाएगा +3। अब ये इसके आगे जो ग्राफ है ना वो आपको अपने से घर पर खींचना है, खींचिए। दिक्कत हो तो हमसे बात जरूर कीजिएगा। आइए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमसे पूछेगा, draw the graph of fx is equal to x² प्लस 3x। सवाल दिया ड्रॉ द ग्राफ। देखिए स्टूडेंट को क्या लग रहा होगा कि सर ऐसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो बहुत चालाकी लग रहा है उसमें। इसमें b और c दोनों को 0 कर लिया गया, उसमें b को 0 कर लिया गया, इसमें c को 0 कर लिया गया। आपको ऐसे ही लग रहा होगा एग्जाम्पल चल रहा है। अब देखिए, अब आप, लेकिन हम आपको सलाह देंगे, सवाल कोई हो, छोटका सवाल हो चाहे बड़का सवाल हो, चाहे मझला हो चाहे संझला हो, हाँ सवाल कैसा भी हो, आप अपने कॉन्सेप्ट से हिलडोल मत कीजिएगा। आइए, लेट y is equal to function of x is equal to x² plus 3x। ठीक, अब आइए तो चार्ट बनाओ ना भाई, चार्ट बनाओ बढ़िया से, मसाला वसाला डालना, दिखाओ। अच्छा, इसमें जो है हम यहाँ पर कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए तो x की जगह वह चिल्लाई में कहीं हिलडोल मत कीजिएगा। लीजिए बहुत हुआ, कम हुआ, ये बताइए ना, काफी है। 1 2 3 पर तो समझे इसका सत्यानाश हो जाएगा। अब 0 डाल दिए तो आंसर 0 आ गया, -1 डाल दिए तो +1 और -3 तो -2 हो गया, -2 डाल दिए तो हो गया 4 और -6 तो -2 हो गया, 4 - 6। हाँ, अब -3 डाल दिए तो 9 और -9 तो 0 हो गया। उसी तरह से 1 डाल दिए तो 1 + 3 तो 4 हो गया, 2 डाल दिए तो 4 + 6 तो 10 हो गया, 3 डाल दिए तो ये हो गया 18 है। इससे आगे हमसे मत बनवाइए। चलिए अब देखते हैं, अब लास्ट है, अब हो ही गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं डी नंबर में। अब सवाल दे दिया हम लोगों को, draw the graph of fx is equal to x² प्लस 3x प्लस 2। घबराइएगा नहीं, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कभी हिलडोल नहीं करेंगे। तो मान लेना है हम लोगों को, लेट y is equal to fx is equal to हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, अब फिर वही काम हमको करना है, x ले लिए
और फिर यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डालिए तो 0 हो गया, फिर यहाँ -1, फिर -2, फिर -3, काफी है, घबराइएगा नहीं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले थे, जब x के जगह 0 डालूंगा तो आंसर 2 हो जाएगा। x के जगह जब -1 डालूंगा, मान डाल लीजिएगा उसमें, तब -1 करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और +2, 3 - 3 0 हो गया। -2 डालूंगा तब 4 और -6 तो -2 + 2 0 हो गया। फिर -3 डालूंगा तब 9 - 9 0 हो गया, तो 2 हुआ। 1 + 3 तो हो गया 4 + 2 तो 6 और 2 डाल दूंगा तब 4 + 6 तो 10 + 2 तो 12 हो गया। 3 डालूंगा तो 9 + 9 ये हो गया। हाँ, तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग अपने से घर पर खींचिएगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग्स। अब घर पर आपको अपने से इस सब का ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब आइए, इसमें फर्स्ट दे रहे हैं f(x = 2x - 3। देखेंगे कि कितना आप समझदार हैं, कैसे बनाते हैं, हमको चेक करना है। फिर हो गया 3x² + 1। उसी तरह से थर्ड नंबर में f(x = एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं x³ + x² + x + 1। अच्छा, उसी तरह से चौथा नंबर में f(x = -3x² + 5x + 2। उसी तरह से 5 नंबर में f(x = लिख दिया है 2x² -x, 2x² -x। और उसी तरह से छठा नंबर में हम लोगों को दे दिया है f(x = x² 2 + x/3 + 1। उसी तरह से 7 नंबर में f(x = हमारा क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए कोई सवाल हम लोगों को दे दे f(x = x + 1। अब हमको देखना ये है कि आप कितना समझे हैं इस चीज को, और अपने से ग्राफ पेपर पर आपको प्रैक्टिस करना है।